अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। आप गूगल के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टाइप करेंगे तो आपको इस तरह की एक वेबसाइट नज़र आएगी जिस पे अप्लाई नाउ का फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप वगैरह की डिटेल नज़र आएगी। आप सबसे पहले वाला लिंक खोल लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये मेन वेबसाइट इनकी ओपन हो जाती है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं इनके डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज़ कितनी हैं, इनके एडमिशन की डिटेल कौन सी है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन और मेरिट लिस्ट है। तो हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते साथ ही ये मेन वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। आप एडमिशन फॉर्म यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों को इस तरह की वेबसाइट भी शो होगी जहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे आपको स्कॉलरशिप की डिटेल सारी मिल जाएंगी। टूर करना चाहते हैं कैंपस का, हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फ़ीस के बारे में जानना चाहते हैं, एडमिशन गाइड देखना चाहते हैं, प्रॉस्पेक्टस देखना चाहते हैं या टेस्ट कैसा होगा वो देखना चाहते हैं या एडवर्टीज़मेंट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम ऑफर हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको वही वेबसाइट के ऊपर लैंड करवाता है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, कंट्री आपकी पाकिस्तान ही रहेगी या आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं किसी और कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं तो आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। सिटी सेलेक्ट करेंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के कैसे पता चला एडमिशन हमारे ओपन हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एडमिशन कैसे ओपन हुए हैं, तो आप वो सोर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है ये आपने बड़ा केयरफुली डालना है क्योंकि इसके ऊपर आपको यूज़र नेम पासवर्ड आना है। इसके ऊपर बाकी भी अगर आप फ़ीस जमा करवाते हैं, आप स्टूडेंट बनते हैं यूनिवर्सिटी का, तो थ्रू आउट कंप्लीशन ऑफ डिग्री आपका इसी ईमेल आईडी के ऊपर कम्युनिकेशन रहेगी। तो ये ईमेल आईडी आपने वो देनी है जो आपकी एक्टिव होगी। उसके अलावा आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, जो भी है नंबर आपका वो डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप कैंपस सेलेक्ट कर लेंगे कि जी आप लाहौर कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, सरगोदा में करना चाह रहे हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। जी रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाली विंडो शो होगी। तो यहाँ पे आपने वो एंटर करना है पासवर्ड और ईमेल आईडी जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। तो मैं ये पासवर्ड और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद ये आपको ईमेल के ऊपर भी आई होगी और आपको मोबाइल नंबर के ऊपर भी आई होगी। तो आप इसको एंटर करेंगे यहाँ पे। मैं एंटर करके इसके ऊपर फिर लॉगिन के ऊपर प्रोसेस करता हूँ तो आपको बताता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें आप लाहौर कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। लाहौर में अभी इनके लाहौर कैंपस के एडमिशन ओपन है, MDS के एडमिशन ओपन है, सरगोदा कैंपस के ओपन है, अमेज़न का ये 2 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं उसके भी ओपन है। उसके अलावा ये कोई सिटी कैंपस वाले शॉर्ट कोर्स करवा रहे हैं उसके भी ओपन है। तो हम चूँकि लाहौर कैंपस के लिए वीडियो बना रहे हैं तो लाहौर कैंपस के ही इस फॉर्म को हम ओपन करेंगे। तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जी इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होती है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट, कैंपस और डिग्री का फ़िल्टर मिलता है। आप एक प्रोस्पेक्टस से या एक फॉर्म के ऊपर 3 डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने पहली चॉइस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रख दी, दूसरी चॉइस मैं देना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंसेज, तो मैं यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे ये डिग्री प्रोग्राम आ रहे हैं कंप्यूटर साइंसेज के, मैं इसको टिक कर लूँगा। उसके बाद मैं अगर तीसरा ऑप्शन देना चाह रहा हूँ BBA का, तो मैं बिज़नेस स्कूल को सिलेक्ट करूँगा और ये बिज़नेस स्कूल यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ही अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एविएशन में या जिसमें भी, तो यहाँ से आप उसको टिक कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, किसी डिग्री प्रोग्राम को सर्च करना है। इसी तरह अगर आप एक में अप्लाई करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 ही डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है, आप किसी एक में भी कर सकते हैं या 2 में भी कर सकते हैं या 3 में भी कर सकते हैं। इनको टिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टाइप आ रही है रेगुलर, उसको हमने रेगुलर ही रहने देना है। उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पोर्ट बेस के ऊपर टिक करके आप यहाँ से अपनी स्पोर्ट टिक कर लें कौन सी है। उसके अलावा अगर आप डिसेबल हैं या किसी ऐसी डिसेबिलिटी की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करके यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये स्कॉलरशिप के, सर मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। तो आपने इस चीज़ को नहीं देना, वो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद आपका जब लेटर वोचर आपको मिल जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आता होता है कि आपकी इतनी स्कॉलरशिप लग गई। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, यहाँ से वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप लगती है। तो आप इसको अभी खाली रहने दें। यहाँ से आप टाइटल सेलेक्ट कर लें, आप मिस्टर MS हैं जो भी हैं,
नाम आपका लिखा होगा, आपने फादर नेम अपना लिख लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आप पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर आप डेट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, ब्लड ग्रुप अपना करें, रिलीजन देखें इस्लाम है, जो भी है वो कर दें आप। हाउस नंबर आप इस फॉर्म में जिसके ऊपर ये छोटा स्टार होगा रेड कलर का, वो आपके लिए मैंडेटरी है कि वो फील्ड आपने फिल करनी है। हाउस नंबर के ऊपर नहीं है तो हम इसको खुद छोड़ भी सकते हैं, और अगर आपका है तो आप लिख दें। एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप करें। सिटी आपकी फ़र्ज कर लें हम, मोहल्ला आपका है जी टाउन या डाउन जो भी आपका है सिटी आप लाहौर कर लें। पोस्ट कोड आपका जो भी सिटी का है वो आप लिख दें, और स्टेट आपका पंजाब है या जो भी है वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ये करंट एड्रेस होता है, ये अमूमन एक ही बात बंदों का होता है, तो आप इसको सेम एज अबव भी कर सकते हैं। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप एमरजेंसी की सूरत में जिस बंदे से रब्ता किया जा सके, आप उसका अपने बड़े भाई का, अपने वाला साहब का, ये किसी का भी एक बंदे का नंबर डाल सकते हैं। तो आप उनका नाम लिखेंगे और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी उनका नंबर होगा। इसके बाद हम पिक्चर अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर होनी चाहिए, वही अपलोड करें। पिक्चर आपने यहाँ पे भी रखी हुई है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी इस तरह ओपन होगी। यहाँ से आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना हो। उसके बाद टिक पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी। आपने स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते साथ ही यहाँ पे आपको एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पेज 2 नज़र आएगा, जहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपका जो भी आईडी कार्ड नंबर है वो आप टाइप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका बे फॉर्म बना हुआ है तो वो रहने दें, CNIC है तो वो करेंगे। करने के बाद आप इसको यहाँ पे CNIC की भी पिक्चर लगानी पड़ेगी आपको। इसी तरह आप उसको छोटा बड़ा करके टिक कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपने वाला साहब का आईडी कार्ड अगर है तो लिख दें, ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अपलोड करना है तो कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। सिटी ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होता है। ये बहुत क्रिटिकल पेज है, ये अगर आप सही से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, और इसी की बेस पे आपके मेरिट भी बनते हैं, आपकी स्कॉलरशिप्स भी बनती हैं। तो यहाँ पे मेक श्योर करें कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालें, ताकि आपके एडमिशन का या आपकी स्कॉलरशिप का कोई मसला ना बने। तो आप यहाँ से शुरू होंगे मैट्रिक से। सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल आप अपनी डालेंगे। मैट्रिक किया था वो साइंस में किया था या जिसमें भी किया था वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओ लेवल अगर किया हुआ है तो ओ लेवल आपने कर सकते हैं सिलेक्ट। अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक की एंट्री डालेंगे। इसी तरह फिर ये ऐड अनदर रिकॉर्ड है, यहाँ से आप अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री डालेंगे। उसमें आपने ए लेवल किया है, ICS किया है, FSC किया, जो भी किया वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सो ऑन, अगर आपने BS किया हुआ है या कुछ भी किया वो इसी तरह आगे, फिर MPhil PhD ये इसी तरह आप एंटर करते रहेंगे। अगर आप LLB के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने टेस्ट डालना होता है, या आप MBBS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं MCAT का टेस्ट आपने डालना है, तो वो एंटी टेस्ट के ऑप्शन यहाँ से आते हैं। तो एंटी टेस्ट को जब आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखें NTS का आपका है, SAT-2 का है, GAT का है, MCAT का है, LAT का है, ये तमाम टेस्ट यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इनमें अप्लाई करते हुए आपने टेस्ट की भी एंट्री लाजमी डालनी है। तो मैं ये वैसे ही आपको एंट्रियाँ करके दिखा रहा हूँ। मैट्रिक फिजिकल साइंस में किया है, FSC प्री मेडिकल में किया है, इसका रोल नंबर जो भी है, किस ईयर में ये किया है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें मार्क्स ऑब्टेन कितने थे आपके, फर्ज कर लें 500 मार्क्स हैं 800 में से, वैसे 1100 होते हैं टोटल, तो मैं वो लिख देता हूँ। मेजर सब्जेक्ट में आपने लिखना है, मेजर कौन से थे आपके, फर्ज कर लें बायो था, साइंसेज में बायो होता है। इंस्टीट्यूट का आपने नाम लिखना है, फर्ज कर लें यहाँ पे आपका नाम किप्स है लाहौर, किप्स लाहौर से आपने किया है। 22 कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो बोर्ड कौन सा है हमारा, 22 लाहौर ही होगा। तो 22 फैसलाबाद है, गुजरांवाला, जो भी वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ये करने के बाद आपने चूज़ फाइल पे टिक करना है। तो आपका जहाँ पे रिजल्ट कार्ड पड़ा होगा उसको आप अपलोड कर देंगे डबल क्लिक करके। यहाँ पे मेक श्योर करना है, इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपकी साइज़ 1 MB से छोटी होनी चाहिए। तो आपने जो फाइल अपलोड करनी है उसका साइज़ आपने बहुत ख्याल से ये देखना है कि 1 MB से छोटा हो। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से पिक्चर आप बना के अपलोड करते हैं, तो मोबाइल की पिक्चर कम से कम भी 5 से 6 MB के करीब होती है।
तो जब आप अपलोड करते हैं तो अपलोड करते वो काफ़ी टाइम ले जाता है, जिस वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता और बाद में वो फ़ोन करता है सर हमें फॉर्म फिल नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो मसला आ रहा है। तो ये बेसिक जो है और सबसे बड़ा मसला यही है डॉक्यूमेंट्स का, जो बच्चे अपलोड करते हैं उसका साइज़ ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपका फॉर्म फिल नहीं होता। छोटा करके मोबाइल से आपको गूगल के ऊपर काफ़ी एप्लीकेशन मिल जाएंगी कि आप किस तरह अपने पिक्चर का साइज़ छोटा कर सकते हैं, और पिक्चर का साइज़ छोटा करने के बाद ही आप उसको अपलोड करें ताकि आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो और उसमें कोई भी किसी किस्म का मसला ना आए। इसी तरह मैं इंटरमीडिएट के मार्क्स लिख रहा हूँ, और एफएससी में या आईसीएस किया तो यहाँ पे कंप्यूटर लिख देंगे, एफएससी प्री मेडिकल है तो हम बायो लिख देंगे, अगर इंजीनियरिंग में होती तो हमने मैथ्स लिख देना था, और इस तरह ए लेवल होता तो उसके स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पे आपने लिख देने थे। इसी तरह यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट्स लिखने हैं, तो जो भी इंस्टीट्यूट है वो लिख दें, जोन सा भी आपका 22 बनता है वो आप लिख दें। और अगर आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स आएंगे, यहाँ पे आपके मार्क्स फर्स्ट ईयर के टोटल आएंगे, और यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग पे भी फिर आपने टिक करना है। चूँकि अभी मैंने एंट्री इस तरह की है कि मेरा रिजल्ट कंप्लीट है तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा और ये रिजल्ट अपलोड कर दूंगा। रिजल्ट उसी तरह हमने अपलोड करना, और ये भी 1 MB से छोटा होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ जाता है, जिसमें हमसे पूछता है जी एक्सपीरियंस अपना ऐड करना चाह रहे हैं तो वो करें। ये मेजरली होता है जिन्होंने एमफिल में अप्लाई करना होता है या पीएचडी में अप्लाई करना होता है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए एंटर करना, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह डिसेबिलिटी को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर इसको आप खाली छोड़ना चाहें तो खाली छोड़ के नेक्स्ट भी कर सकते हैं, कोई भी किसी का मसला नहीं आएगा। रेफरेंस वंस अगेन एक वो फील्ड है जिसको हमें ज़रूरी नहीं है फिल करना, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। इसमें और एंट्रियां ऐड की भी जा सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहें तो छोड़ के नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मेन पोर्शन आ जाता है जिसमें हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन है। तो पेमेंट आपको 2 तरीक़ों से करनी पड़ेगी। सबसे पहला तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी से प्रॉस्पेक्टस बाय करें, उसके साथ आपको फॉर्म नंबर भी मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली फील्ड, और इसी तरह आपको वाउचर नंबर भी मिलेगा जो ये फील्ड है। ये उस सूरत में है अगर आप यूनिवर्सिटी विज़िट करके अपना फॉर्म नंबर और वाउचर नंबर लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर वाउचर नंबर डालने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और फिर आप उसकी आगे सबमिशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कैंपस विजिट नहीं कर सकते, यहाँ पे जायज़ कैश या इजी पैसा का ऑप्शन नहीं है इन लोगों के पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए इस ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है, तो वो बता रहा जी कि 2036 रुपीज़ कटेंगे, क्या आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम इसको प्रोसेस करेंगे। हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अकाउंट में 2036 रुपये हमने जमा करवाने हैं या आपके कार्ड से कटेंगे। वो इसी तरह आपके कार्ड का नंबर मांगेंगे, आपके उस कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मंथ लिखा होता है, ईयर लिखी होती है, वो देखना है। उसके बाद एक कोड लिखा होता है जिसको वो ये वेरिफिकेशन कोड आपके कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है। इसको लिखने के बाद ये मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखेंगे, और आप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जिस तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर हमारे एक वेरिफिकेशन का कोड आता होता है, वो जैसे ही कोड को आप यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका फॉर्म यहाँ पे इसी तरह ही नज़र आएगा, और आप इस अंडरटेकिंग को आई एग्री करके, जिसमें ये लिखा होता है कि मेरा जब एकेडमिक का रिजल्ट आएगा, जिस तरह अभी फर्स्ट ईयर की बेस पे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जिनका रिजल्ट वेटिंग पे होता है, जब उनका रिजल्ट आएगा तो जो भी डिग्री वो प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता होता है। तो ये अंडरटेकिंग है, करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं जी। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। ये लास्ट वाला स्टेप है, यहाँ पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली होगी, किस डिग्री में अप्लाई किया है, जिसमें नहीं किया, और जो आपने नाम लिखा है, जो आपने अपने फ़ोन नंबर लिखे हैं, आईडी कार्ड नंबर लिखा है, उसके अलावा जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी नीचे यहाँ पे आ रही होंगी। एड्रेस आपका आ रहा होगा, जो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स आपने डाले हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे, कोई वर्क एक्सपीरियंस डाला है तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा केयरफुली पढ़ लेनी है ये सबमिट करने से पहले, क्योंकि वंस ये आपका सबमिट हो जाएगा तो देन आपके पास एक्सेस चली जाएगी कि आप इसको एडिट कर सकें। फिर आपको यूनिवर्सिटी में रब्ता करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी ही आपका फॉर्म जो है वो एडिट कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इस पेज पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेंट ID नोट कर लेना है।
क्योंकि बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में कॉल्स करते हैं, कहते हैं जी कि हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, वो कहते हैं अपना एप्लीकेंट आईडी बताएं, तो बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा आईडी मैंने बताना है। तो ये जो एप्लीकेंट आईडी यहाँ पे आ रहा है, आपने ये एप्लीकेंट आईडी नोट कर लेना है, ताकि इन केस किसी वजह से अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता तो आप ये एप्लीकेंट आईडी बताएंगे यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको बता सकते हैं हाँ जी आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, किस स्टेप पे है, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें फिर इस एप्लीकेंट आईडी से ट्रेस करेंगे। तो अगर आपको फॉर्म सबमिशन करने में कोई इशू आ रहा है तो ये फ़ोन नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के पास है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या तरीका है, क्या तरीका नहीं है और किस तरह ये इशू रिजॉल्व होगा। बहरहाल ये फॉर्म आप इसी को एक दफ़ा रिव्यू कर लें अच्छी तरह। रिव्यू करने के बाद आपने इसको आके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसके ऊपर लिखा होता है जी कि ये आपकी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबमिट हो चुका हुआ है, और नीचे आपकी ये रोल नंबर स्लिप नज़र आ रही होती है आपको। ये जैसे ही सबमिट होता है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको ईमेल और मैसेज ना आए, आपको फ़ौरन से ईमेल और मैसेज आ जाता होता है। आपने जिस ईमेल आईडी के ऊपर अभी आपको थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से यूज़र नेम और पासवर्ड आया था और जिस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको मैसेज आया था, उसी मैसेज को चेक करें कि आपको ये मैसेज मिल गया है कि आपकी रोल नंबर स्लिप डिस्पैच हो गई है, और अपना ईमेल आईडी भी ओपन करके देख लें कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से आपकी रोल नंबर स्लिप मिल गई है या नहीं। और अगर नहीं मिली तो जिस तरह मैंने आपको अपना एप्लीकेंट आईडी बताने का बोला था, वो एप्लीकेंट आईडी बताएं, वो आपको रोल नंबर स्लिप डिस्पैच करवा देंगे, या आपका जो भी इशू होगा वो आपको बता देंगे। तो ये आज की वीडियो थी। मेरा ख्याल है कि जितने भी मसले मसाइल ज़्यादातर बच्चों को आते होते हैं वो मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको मसला आता है आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।